डॉक्टर्स गार्डन चैनल में मैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह आज आपको चंदन के बारे में बताऊंगा, जिसको कि हम 3 साल पहले नर्सरी से ले आए थे और 1 साल तक तो अच्छा चला। 1 फीट का पौधा था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, लेकिन 1 साल के बाद गर्मी के दिन में सूख गया। पता नहीं ओवर वाटरिंग से सूख गया या कम पानी देने से सूख गया। गर्मी के दिन में सूख गया, लेकिन हम उसको रख रखाव करते रहे गमले का। तो बरसात में फिर उसमें डालियाँ निकली, पौधा फिर हरा हो गया और बढ़ने लगा। तब से अभी 2 साल से यह इस साइज़ में हुआ है। और ये हमारे यहाँ चंदन 3 प्रकार के होते हैं भारत में। एक होता है सफ़ेद चंदन, जिसके पत्ते अमरूद के जैसे होते हैं। दूसरा होता है मलयागरी चंदन, जो कि ये है, जिसके पत्ते गोल होते हैं। और तीसरा होता है रक्त चंदन या लाल चंदन, जिसके पत्ते संयुक्त पत्तियां होती हैं, जैसे गोल्ड मोहर या सहीजन की पत्तियां होती हैं उसी तरह से पत्तियां, लेकिन बड़ी बड़ी होती हैं उसी तरह की पत्तियां। तो लाल चंदन होता है। हमारा यह मलयागरी चंदन है, जो कि गमले में है। इसमें ख़ास बात यही है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं है। मीडियम क्वालिटी का मीडियम रख रखाव है। और लगाने के लिए खाद मिट्टी पानी जैसे और गमलों में की जाती है उसी तरह से करके इसको हमने लगाया। और इसमें है कि आपको एक होस्ट पौधा इसमें लगाना पड़ता है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। गमले में है चूँकि, इसलिए प्राइमरी होस्ट से काम चलेगा इसका, जो कि 2 इंच या 3 इंच के अंतर पे लगाना होता है। प्राइमरी होस्ट की वजह है कि ये उसकी जड़ों से खुराक लेता है। 30 से 40% खुराक ये होस्ट पौधे की जड़ से लेता है। इसलिए एक पौधा लगाना पड़ता है, जिसमें कि तुलसी या रहर का पौधा इसमें लगाते हैं। हम 1 साल पहले तुलसी का पौधा लगाए थे, लेकिन वो गर्मी में सूख गया। तो अभी हम छोटा तुलसी का पौधा इसमें फिर लगा दिए हैं। ये उसकी जड़ों से खुराक लेगा। 30 से 40% खुराक ये परजीवी की तरह से, सेमी परजीवी कहिए, उस तरह से ये उससे खुराक लेता है। और नाइट्रोजन चूँकि उसकी जड़ में होता है, उससे ही नाइट्रोजन लेता है। और रहर से भी वही बात है। और सेकेंडरी होस्ट तो जैसे बबूल हुआ, एकवन हुआ, और बहुत से हैं जो कि लगाते हैं। तो गमले में लगाने का चीज़ नहीं है। वो खेती जहाँ करते हैं लोग बड़े पैमाने पर, वहाँ सेकेंडरी होस्ट लगाते हैं, जो कि 2 फीट 3 फीट की दूरी में लगता है। लेकिन इसमें प्राइमरी होस्ट लगता है 2-3 इंच की दूरी पे पौधे से इसको लगाते हैं। रहर का पौधा भी लगा सकते हैं या तुलसी लगा सकते हैं। तो तुलसी ही अच्छा है, घर में रखना है, गमला में है तो तुलसी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हमने तुलसी के साथ होस्ट के रूप में लगा दिया है। एक क्रीपर की तरह बढ़ता है, जैसे इधर पत्तियां जा रही हैं इस तरफ, तो इधर लटक रही हैं, तो धीरे धीरे इसमें सपोर्ट देना पड़ता है। सपोर्ट देने के लिए कोई सपोर्ट देने पर इसका पौधा धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद खड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो फिर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप खड़ा रहेगा। इसमें अभी सुगंध एकदम नहीं है। जैसे एक लकड़ी सूखी हुई है, इसको तोड़ करके देखिएगा तो इसमें सुगंध नहीं है। सुगंध इसमें आती है जब ये 12-13 साल का पौधा हो जाता है, तब इसमें तेल बनता है, ऑयल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये हार्डवुड जो हो जाता है, इसकी लकड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं, और तब इसमें जो है 12-13 साल के बाद से सुगंध आती है। उसके पहले सुगंध नहीं आती है। यह ऐसे गमले में टेरेस पे रखा हुआ है तो अच्छा लगता है, एक तरह का अलग पौधा है। इसका यही है फ़ायदा। और इसको लगाइए। और चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये लगाने की चीज़ है गमले में। धन्यवाद।